हेलो एवरीवन, वेलकम टू PSR कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है रेलवे NTPC एग्ज़ाम चल रही थी, इसी क्रम में जो लेवल 4 एंड 6 के एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दी गई थी और लेवल 2, 3 एंड 5 के एग्ज़ाम्स क्या है अभी चलेंगे, जिसके लिए शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। ठीक है, उस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रीवियसली अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे ना, उसके क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस मैथ वाले क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ की सॉल्यूशन मैं करवा दे रहा हूँ जो कि आपको लेवल 2, 3, 5 जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले ये क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो आपको पैटर्न पता होना जरूरी है और आप इस क्वेश्चन को जरूरी प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, क्वेश्चन टोटली मैं हिंदी और इंग्लिश में रखा हूँ, टाइपिंग में समय लगा होगा। ठीक है, लेकिन ये हिंदी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन करवाई जा रही है तो आपको हिंदी वालों को भी शिकायत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक बार बोल दूं कि अगर चैनल पे न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन जिससे नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। देखिएगा क्या बोला गया, क्वेश्चन ध्यान में पढ़ने के बाद आप खुद से एक बार करने की जरूर कोशिश करेंगे कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखेंगे कि बोला गया है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द 54 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन 450 मीटर लंबी ट्रेन है को कितने देर में पार कर सकता है। तो आपको क्या करना है, 450 मीटर दिया गया है ना, तो मीटर है तो इसको भी आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना है। क्या कर लेंगे आप, 54 × 5/18 कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट क्या हो गया, हाँ 54/5/18 कर लेंगे। आपको पता है इससे मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे। ठीक है, आपको मीटर पर सेकंड दिया गया है तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, सिंपल सी बात है। और आपको पता है कोई भी पोल व्यक्ति या किसी खंभे को अगर ट्रेन पार करती है तो अपने खुद की दूरी ही तय करती है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ से निकाल लो आप, कितना हो गया, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो 15 से आप डिवाइड कर देंगे। आपको पता है 15 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत, इसको काट देंगे, 15 तिया 45, तो ये 30 सेकेंड आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने भी इसे बनाया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि दो अमाउंट आपको दिए गए हैं 56,180, 59,550.80 और बोला गया है कि 2 साल में ये 56,180 हो जाता है और 3 साल में ये 59,550 रुपया हो जाता है। यही चीज़ आपको दी गई है और बोला गया है कि वह मूलधन ज्ञात करें जितना रुपये जो है इंटरेस्ट पे लगाए गए थे। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। पहले डिफरेंस निकालने कितना आ जाएगा, 0, 7, 4 में से 3, तो ये 3370 रुपये 80 पैसे आपके डिफरेंस आ गए। आपको पता है फिर डिफरेंस आने के बाद आप रेट निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकाल लोगे, आप लिखोगे, देखिए डिफरेंस हमने निकाल लिया 3370.80 डिवाइड कर देंगे 56,180, ये हमारा, ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, C3 - C2/C2 × 100 इंटरेस्ट निकल जाता है इससे आपको। ठीक है, गुने में कर देंगे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6% आ जाएगा। 6% आने का क्या मतलब है, आप लिख सकते हैं इसको 53/50, 2 साल के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 5, 25, 3, 28, 2809 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 2 साल का इसका वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया, 56,180 दिया गया है। आप इसका देखेंगे तो इसका डबल है, 20 टाइम है, 20 टाइम है। तो आपसे पूछा गया मूलधन, तो ये 50 था मूलधन, 50 का 20 गुना कर देंगे, 50 का मतलब ये 25, तो ये क्या 25 दूनी 50 और कितना जीरो, 1 और 3 जीरो, 50,000 रुपये आपके प्रिंसिपल हो गया। आसान क्वेश्चन था, इसको आसानी से आप कर सकते थे। बोला गया है कि एक सम है, मूलधन है जो कि 75% बढ़ जाता है 10 साल में। अगर आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहा है तो आप आसान सा बताओ, कोई बता सकता है कि 75% अगर 10 साल में बढ़ रहा है, 1 साल में कितना बढ़ेगा, 7.5 बढ़ेगा। इतना समझ में आ गया। बोलता है वाई वाइट परसेंट विल द सेम सम इंक्रीज इन 6 साल। बोला गया यही इंटरेस्ट का रेट रहे तो 6 साल में कितना बढ़ेगा, 6 साल में कितना बढ़ जाएगा बताइए आप, गुना कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट है ना, 6 × 7 = 42
अच्छा 5 30, मतलब 45%। क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट, अब बोलिए 1/1 प्लस tan थीटा, 1/1 माइनस tan थीटा दिया गया है, यही चीज़ दिया गया है। और आपको करना क्या है, इसमें करना है ये वैल्यू निकालना। सॉल्व कर लीजिए, इसको सम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। ऊपर में फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा बराबर में 4 था। tan से tan चला गया, ये बच गया 2 और 2 से चला जाएगा ये 2 बार में। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएंगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर को रिवर्स करेंगे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अगर हटा के इधर लगा देंगे तो बन जाएगा √2। आपको पता है cos थीटा, ठीक है। देखिए इसको ऐसा करेंगे, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है। अभी इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, या ये भी लिख सकते हैं आपकी 2 बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1, और 1 बराबर मतलब क्या होता है 45 डिग्री। जैसे ही 45 डिग्री आ गया तो आप लिख सकते हैं क्या पूछा गया है, cos 45 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2, मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने दिया गया है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले क्या आपको दिखा, डिवाइड। आपको पता है बॉड मास का नियम, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ऑफ लगा हुआ नहीं है, फिर उसका डिवाइड सबसे पहले करेंगे तो ये कट जाएगा 8 से, 3 बार में 8 तिया 24 और 6 तिया 18, लिखा गया है 40 प्लस में 18 माइनस का 4 चौके 16, 18 में से 16 गया 2 तो 42, अंदर बच गया 42, गुने में दिया गया है 4, प्लस में दिया गया है 20, माइनस में दिया गया है 72, यही दिया गया है, ठीक है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 168 हो गया, ये क्या हो गया 168 हो गया। माइनस में है 72 और 20 कितना हो गया 92 हो गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा 68 8 76, माइनस का 76 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको लेवल 2 3 5 में देखने मिलेंगे। हो सकता है इससे थोड़ा आसान ही मिले, क्योंकि ये लेवल 4 एंड 6 एग्जाम थी तो पेपर थोड़ा टफ हो सकता है, आपको लग भी सकता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन ही आपको मिलेगी। पूछा गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया किसका, 245 का, 175 का और 385 का। फैक्टराइज कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड में, तो ये क्या बन जाएगा 5 से अगर करेंगे तो 5 इंटू 5 चौके 20, 5 नंबर 45, इसको करेंगे तो 5 इंटू 5 तिहाई 15, 5 चम 25, इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका 35 से कट जा रहा है, 35 एकम 35 और 35 एकम 35 इंटू 35 हो गया, ठीक है। 49 को अगर ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 7 आप लिख सकते हो। देखेंगे 7 5 से 35 इसमें भी कॉमन है, 35 इसमें भी, 35 इसमें भी, तो 35 आपका क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन उतना टफ नहीं है जितना आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि टफ हो सकता है। बोला गया कि एक पर्सन है जो एक कुछ दूरी को कुछ स्पीड से तय करता है, अगर वह अपनी स्पीड को 30% बढ़ा दे तो उसको 15 मिनट कम लगता है। तो बोला गया कि सेम डिस्टेंस तय करता है उस समय भी, ठीक है। अब बोला गया टाइम को ज्ञात करने के लिए जो कि इसके ओरिजिनल डिस्टेंस को कवर कर रहा था ओरिजिनल स्पीड से, यही कहा गया है। मान लीजिए उसका स्पीड 10 था, 30% स्पीड बढ़ा दिया मतलब 13 का स्पीड हो गया। आपको पता है अगर स्पीड का रेशियो 10 और 13 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 13 और 10 हो जाएगा। अब बोला गया है कि डिफरेंस 15 मिनट का आता है, हमारा 3 का डिफरेंस बराबर 15 मिनट है, तो 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। जैसे 1 का 5 मिनट हुआ तो यहाँ पे उसको, ये टाइम का डिफरेंस था ना, तो यहाँ पे उसको लग रहा था 50 मिनट, यहाँ पे लग रहा था उसको 65 मिनट। बोला है ओरिजिनल दूरी को तय करने में, ओरिजिनल दूरी था 65 मिनट, उसको लगेगा 65 मिनट को आप लिख सकते हैं 1 घंटा और 5 मिनट। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बोला गया है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, आप बोलेंगे 10x + y होता है, ठीक है। इसके 7वां भाग, इसको अगर 7 भाग में डिवाइड कर दे तो ये क्या है, इसके आधे से हाफ ऑफ द नंबर से 15 कम है, मतलब 10x + y बटे 2 माइनस 15 कम है। एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 20x + 2y बराबर में हो जाएगा 70x + 7y माइनस का 210, 70 में से गया तो 50x प्लस का 5y इक्वल्स टू 210 हो जाएगा। अगर 5 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 10x + y बराबर 210, तो 10x + y हमारा कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42। तो ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी को इस फॉर्मेट में आप लिखे थे ना, 4 × 10 + 2, यही नंबर फॉर्मेट हो गया आपका। तो 42 आ गया नंबर हमारा। पूछा क्या गया है, 2 अंकों का जो संख्या है उसका अंकों का योग बताइए। 4 और 2 का 6 आपका योग हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन में क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले आपको करना होता है डिवाइड। 14 × 4 लिखेंगे माइनस 12 × 6/3 लिखेंगे प्लस 10 बराबर में चेट दिया गया। 14 चौके 56, 4 चौके 16 माइनस का 12 ही क्यों लिखेंगे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24 प्लस का 10 हो गया। 16 10 26 हो गया, 26 में से 24 गया तो आंसर आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका 2, यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा कोई 2, ठीक है। हमने कहीं गलती नहीं की। 14 चौके 56, 4 चौके 16 हो गया, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 हो गया और 10 हमारा प्लस में था। 16 10 26 में से 2 गया 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, एक महिला उसी काम को 30 दिन में करती है। अगर 2 आदमी 3 महिला मिलकर करे तो काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा 20 दिन में कौन करता है, पुरुष करता है, महिला करती है 30 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया 60, इफिशियंसी हो गया 3 और 2, 2 पुरुष करेंगे और 3 महिला करेंगे, मतलब कितने काम, ये 6 काम करेंगे, 6 काम, टोटल काम कितना होगा 12 काम हो जाएगा। टोटल काम था 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 दिन में पूरा काम को महिला और पुरुष मिलकर खत्म कर देंगे। दिया गया है 17/100 गुने में y इक्वल्स टू 102/10। 0 से 0 चला गया, 17 6 का 102 चला गया, तो y बराबर आपका आ गया 60। अगर आपको स्पीड लग रही होगी तो आप स्लो करके देख सकते हो, ज़्यादा टाइम लेके बर्बाद मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखिए क्या दिया गया है कि इसमें जो प्रेक्षणों का बहुलक और माध्य में क्या अंतर। बहुलक आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया हो, सबसे ज़्यादा बार आपको क्या दिख रहा है इसमें 12, इसमें 1 2 और 3 बार 12 है, और 4 आपका एक ही बार है, 5 एक बार 6, तो 12 आपका बहुलक हो गया। तो बहुलक ये हो गया। माध्य निकालने बोला गया। माध्य क्या होता है, मीन। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गया हमारे पास, ठीक। और जोड़ लीजिए 6 4 10, 5 15, 15 7 22, 8 30, 42 और 9 51, 51 और 5 51 और 5 56, 56 और 24, 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 3 8, 80 हो गया। कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, 12 में से 8 घटा दीजिए तो आंसर आपका 4। ये आपका 4 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि किसी वृत्त की परिधि 308 मीटर है, तो उसका एरिया बताइए। आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि ऐसे लिखते हैं ना, परिधि बराबर 2πr होता है। और क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल है ना एरिया, हाँ क्षेत्रफल आपका क्या होता है πr² होता है। इतनी सी बात है। आपको 2πr की वैल्यू दी गई है 308, तो 22 एकम 22 और 22 चौके 88, 2 सत्ती 14 और 7 सत्ती 49, तो r बराबर आपका 49 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 22 एकम 22, 8 बच गया, 22 चौके 88 और 2 सत्ते 14, r बराबर 49 आ गया। बोला गया है πr² निकालने के लिए, तो पाई हो गया हमारा 22/7, r² मतलब 49 × 49 हो गया, 7 से चले गया 7 बार में, ये हो गया 154, ये हो गया 49 से गुना कर दीजिए। 9 चौके 36, सबका लास्ट में 6 दे के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौके, एक काम और भी कर सकते हैं आप, 15 × 5 = 75 और 15 चौके 60, 75 160,
ठीक है। 7560 में से 154 घटा दीजिए, 6 चले गया, 6 आ गया, और 5 में 5 गया 0, नहीं हमने कुछ गलती किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 154 × 49 करना होगा आपको, तो ये आपका आ जाएगा 7546, 7546। तो 7546 कहाँ, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्या क्वेश्चन दिया गया है, इजी है टफ है, बताएंगे कमेंट करके क्या क्वेश्चन दिया गया है। राम 10% की छूट देता है अपने मार्क्ड प्राइस पे, माने जो अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है, फिर भी उसको 12.5% का फायदा हो जाता है। अब बोल देता है कि हाउ मच वुड राम हैव गेन्ड अगर वह मार्क्ड प्राइस से बेचता। देखिए मान लीजिए किसी चीज़ का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे दिया, अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं, 10% छूट दिया, मैं 90 हो गया, लेकिन 90 उसका कितना है, 12.5% के बराबर है, मतलब 112 पॉइंट, ठीक है, इतना है उसका अंकित मूल्य, कितना है, 112.5% के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, वही बोला गया है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 100 से गुना कर देंगे, ये 0 हट के यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, इसको आप काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 चौके 100 0, 45 दूनी 90, 40 दूनी 80, तो 800 रुपये आपके आगे क्या, 800 रुपये आपके आगे क्या आ गए, ये आपकी मार्क्ड प्राइस आ गई, ठीक है। यहाँ से सीपी भी निकाल सकते हैं, सीपी कैसे निकालिएगा बताइए, बताइए सीपी कैसे निकालिएगा, बताइए कमेंट कीजिए, बताइए। ये 800 नहीं होगा, 80 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमारा सीपी आ गया। अब बताओ, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एमपी है, मार्क्ड प्राइस। अगर बोला एमपी भी बेचता तो क्या होता, एमपी भी बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता, 20 रुपये का, कितने पे होता, 80 रुपये पे होता, गुने 100 कर दो आप, आपको पता है कितना है ये, 25%, तो 25% आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 55, 30 नंबर का एवरेज कितना है, 55 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज 51 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 56। कितने नंबर हो गए, 15 20 27 नंबर यहाँ पे होगा। अब बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 68 74 एंड द रिमेनिंग 3 नंबर। तो आपको क्या करना है, टोटल में से इतने को हटा देना है, प्लस इतने इतने को जोड़ देना है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्या है करनी है, ठीक है। तो जोड़ के घटा दीजिए, क्या करिएगा, कैसे जोड़ेंगे, ये कितना हो गया बताइए, 55 × 30 हो जाएगा आपका, तो 5 × 1500, 150 1650 हो जाएगा ये। 15 × 51 कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 7500, हाँ 15 × 5 = 75, और आपका कितना हो जाएगा, 15 × 765 हो जाएगा ये, और 12 × 5 = 60, 600, 12 × 6 = 72, 672 हो जाएगा ये, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इस दोनों को जोड़ के इसको घटा देना है, तो 5 2 7 6 7 13 का 3 हासिल 1 6 7 13 और 1 1437 घटा दीजिए। 14 16 में से 2 गया, 2 बच गया, और 50 में 37 गया, 13 बच गया, 213। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 68 और 74 है ना, 6 7 कितना हो गया, 13 130, 8 4 12 142 हो गया, 142 हो गया, 3 2 5 4 1 5 और 3, इतना ही होगा ना, 355 हो जाएगा आपके पास। हमने कुछ गलती किया क्या, व्हाट इज़ द रिमेनिंग 3 नंबर्स बोल रहा है ना, तो हमने क्या किया है, हमने 1650 में से आपका 1437 घटा दिया, 213 आ गया, ठीक है। 213 आने के बाद हमने 68 और 74 उसमें जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसको आप घटा दीजिए, घटाने के बाद टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, 2 नंबर यहाँ हो गए, 3 नंबर यहाँ हो गए, टोटल 5 नंबर हो गए। डिवाइड कर दो आप, 5 7 35, 5 1 5, 71 आपका आंसर, 71 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, पढ़िए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है, क्वेश्चन लेंदी आपको लग सकता है।
बोला गया है कि एमपी और सीपी माने मार्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:3 दिया गया है, ठीक है। और बोला गया अगर सेलिंग प्राइस आपका 324 रुपया है, 3024 रुपया में बेचा गया, कब? जब 16% और 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया गया है। 16% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 16, 20, 36, 36 प्लस 16 दूनी 32, डिस्काउंट दिया गया, माइनस करेंगे इसको, ठीक है। माइनस 16 दूनी 32, 3.2 मतलब कितना हो जाएगा? 36 में से 4 गया तो 32.8। 100 में से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? ये 33 गया तो 67.2। तो ये आपका क्या है? इतने रुपया में बेचा गया, मतलब इससे आप डिवाइड कर देंगे 67.2। इधर में एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, किससे कट जाएगा? 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 6 24, 4 8 32, यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएगा, 100 से गुना करना है। 4 से कट जाएगा, ये काट दीजिए, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 9 36। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर 4 से काट दीजिए, 4 2 1, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25, 250। 21 से कट जाएगा, ये 21 नमा, ठीक है। 25 नमा कितना होता है बताइए? 1 मिनट। 21 से कट जाएगा ये 9 बार में, ठीक है। ये आ जाएगा 2250। हमने कहीं गलती की, अच्छा यहाँ हमने इसको 2 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो 500 इंटू 9 कितना हो गया? 4500। तो 4500 हमारा क्या हो गया? 4500 हमारा हो गया एमपी। और ये कितने के बराबर है? 5 रेशियो के बराबर है, मतलब एक रेशियो कितना हो जाएगा? 900 का हो जाएगा। मतलब सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 2700 रुपया हो जाएगा। बेचा हमने कितना में था? बेचा हमने था 3024 रुपये में। तो कितने ज़्यादा में बेचा हमने? 700 से 300, 324 रुपये हमने एक्स्ट्रा में बेचा। तो 324 रुपये हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका ए नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट से हमने इक्वेट किया इस एसपी को, एसपी से हमने एमपी का रेशियो निकाला, फिर सीपी का रेशियो निकाला, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन काफ़ी आसान था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि ए बी सी डी एक क्या है? ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? आयत, ठीक है। ए बी सी डी बोला गया है कि ए बी 8, ए बी 10 है, बी सी 8 है। पता है ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, आयत है। अब बोला कि ए बी बी सी सी डी में एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ए बी बी सी सी डी में मतलब ऐसे कोई एक सर्कल बना दीजिए जो सर्कल जैसा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब सर्कल है, ठीक है। और इसका एक सेंटर ओ है, केंद्र ओ है। क्या बोला गया है आपसे? आपसे बी ओ सी का एरिया निकालने बोला गया है। बी ओ सी, ए बी सी नहीं है, ये ओ बी सी है, ठीक है। इसका एरिया मतलब ऐसे और ऐसे। आपको पता है अगर यहाँ सर्कल हमने बनाया है तो इसका डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? डायमीटर आपका क्या होगा? 8 होगा, मतलब रेडियस कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये यहाँ से अगर यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा? हमारा रेडियस होगा, रेडियस हमारा 4 हो गया। बेस हमारा कितना है? 8 हो गया। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट, हाइट हमारा कितना आ गया? 4, ये 4 इंटू बेस कितना है? 8, 8 चौके 32 का आधा 16, तो 16 आपका उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। देखिए बोला गया कि एक स्फेरिकल गोला है, इसका ऊपर एक और पतली सी गोला है, कुल रेडियस दिया गया है 9, ये इसकी थिकनेस दी गई है 1 सेंटीमीटर। बोला गया है वॉल्यूम निकालिए जिससे ये मिलकर ये जो है ना ये बना है, इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम हमको पता ही है क्या होता है स्फीयर का, गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पृष्ठ हैं तो आप लिख सकते हैं आर क्यूब माइनस आर क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4/3 लिखेंगे इंटू 22/7 लिख देंगे, गुना में आर क्यूब मतलब 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7, 12 में 7 गया 5, 11,
9 में से 2 गया 7, 11 में 7 गया 500, तो ये 512 है ना, ये 512 गया, 1 में से गया 21। ठीक है, तो ये आपको करना है ऐसा, कट जाएगा 7 या 21, 7 एकम 7, 31 आ गया, 22 चौक के 88 हो जाएगा, 88 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 88 इंटू 13 सॉरी 31, 31 इंटू 88, 8 एकम 8, 8 3 24, 248 हो जाएगा, नहीं 8, 8 से 12 का 2, हासिल 1, 4 2 6 1 7, 27 28, मतलब 27 28/3 आपका उत्तर। अब देखिए ऑप्शन तो फ्रैक्शन मिश्रित फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको आप तोड़ लीजिए, कितने बार चल जाएगा, 3 नंबर 27 0, 3 नंबर 27 कितना बच गया 1, तो 909 1/3 आपका उत्तर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बोला गया कि 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 साल पहले। फिर बोला गया 5 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 9/4 हो जाती है। रेशियो बराबर है, कुछ नहीं करना है, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अभी आयु कितनी हो गई, 9 5 45 -4 40 हो गई, 5 चौक के 20 -15 हो गई। बोला गया कितने साल के बाद आयु 2 गुनी हो जाएगी, पुट करते चलिए, 8 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 48 और 23 नहीं हो सकता, 23 का डबल 46 होता है, 12 पुट करेंगे तो 52 और 27, 27 दूनी 54 नहीं सकता है, 10 पुट का अगर करेंगे ऑप्शन से तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, जो कि इसका 2 गुनी है, और यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दिया गया है 12 - 6/2 प्लस में 4/3 का स्क्वायर 9 गुने 3 27, 27 20 6 26, यही दिया गया है। ऊपर कर लेंगे तो आ जाएगा 3 12 4 3 1 13/26 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2। ये था आपका प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में मैं 20% रखता हूँ, बाकी जितने भी प्रश्न सारे मैं वीडियोज़ में कवर करवा दूंगा। आप वीडियो को जरूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाओ, तभी आपकी कमिंग एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करने की संभावना रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड मेक श्योर सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।